डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जे पड्डा में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल कर आई है। तो सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एक फेमस यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और वो एक अच्छी ग्रेडिंग लेवल में आने वाली यूनिवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए हम इसको ओपन करके इसको विस्तृत रूप में देखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, हम इसके क्वालिफ़िकेशन या फिर एज की क्राइटेरिया जो रहेगा हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे, या फिर जो किस डिपार्टमेंट से कितनी वैकेंसी आई है सब कुछ डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ हम जो क्लिक हियर है इस पर हम क्लिक करते हैं। अब ये ओपन हुआ। फिर यहाँ हम नीचे आते हैं। यहाँ जो दिया है कि फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ फिर आते हैं तो इसमें दिया है जो एडवर्टाइजमेंट, हम इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ डाउनलोड अगेन। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो गया। हम अब इसमें हम देखते हैं जो ये वैकेंसी आउट हुई है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो इसको हम पीडीएफ मोड में कर लें, उसके बाद में बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी आउट हुई है फ्रेंड्स, ये है 15 नवंबर 2023 को ही आउट हुई है। और ये किसके लिए हुई है? असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए ओपन हुई है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे जो डिपार्टमेंट है किस किस डिपार्टमेंट से आई है। तो जो डिपार्टमेंट है इसमें है, फर्स्ट में है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, सेकंड में है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड में है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, फोर्थ में है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फिफ्थ में है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिक्स में है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेवन्थ पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन, एट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इसके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस, फिर है सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव बेस रिसर्च एंड ट्रिबोलॉजी, फिर है सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर है ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर, फिर है ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स सेंटर है, फिर है स्कूल ऑफ पब्लिसी, फिर है डिपार्टमेंट नेक्स्ट की स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, इतने डिपार्टमेंट से वैकेंसी आउट हुई है और इसमें हम देखेंगे नीचे आकर और कि जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो क्वालिफ़िकेशन में इसमें बात किया गया है एंड एक्सपीरियंस तो दिया है कि बेसिक क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट आर गिवन बिलो, यानी कि इसको नीचे दिया गया है। और जो क्वालिफ़िकेशन या फिर एक्सपीरियंस है वो आपके एज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि क्वालिफ़िकेशन है तो फ्रेंड्स, क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको पीएचडी कंप्लीट होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपको 35 ईयर्स का होना ज़रूरी है। यानी कि 31 दिसंबर 2023 को फ्रेंड्स आपको
इसके साथ साथ 35 ईयर्स होना ज़रूरी है और जो एज रिलैक्सेशन होगा एप्लीकेबल माना जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स में के अकॉर्डिंग माना जाएगा। फिर जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड का जो एक्सपीरियंस है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ दिया है कि ग्रेड फर्स्ट में किसको चुनते हैं या फिर ग्रेड सेकंड की जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है उसमें हम किसको अपॉइंट करते हैं। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है कैंडिडेट्स विथ एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस में बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। द एक्सपीरियंस गेन्ड बिफोर एंड व्हाइल परसिंग PhD इज एक्सक्लूडेड फॉर कंसिडर्ड, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए अपॉइंट होंगे तो उसमें फ्रेंड्स उनका 3 इयर्स का इंडस्ट्रियल होना चाहिए या फिर रिसर्च होना चाहिए या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है। तो वो इस असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट में आएंगे। और फ्रेंड्स जो ग्रेड सेकंड की बात की गई है, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं इसमें नहीं इनका 3 इयर्स का इंडस्ट्रियल या फिर रिसर्च या फिर टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस ना हो PhD के साथ, तो वो ग्रेड सेकंड में आएंगे, यानी कि उनका केवल PhD ही हो, तो वो कैंडिडेट्स सेकंड में अपॉइंट होंगे। एप्लीकेशन सबमिशन एंड डेडलाइन है, तो एप्लीकेशन सबमिशन के लिए जो हम लिंक ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स इसी पर हम जाकर ओपन करेंगे। फिर और नीचे जब आते हैं तो देखते हैं यहाँ दिया है, देखिए एक लिंक और दिया है, प्लीज़ लॉग इन टू आवर साइट एंड चेक द स्टेटस वेदर द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड आर नॉट, यानी कि एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा अथवा नहीं, इस पर आप चेक कर लीजिए। फिर इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें तो ऐसा और कुछ खास नहीं दिख रहा है। यहाँ हम नीचे आते हैं तो यहाँ देखते हैं जो पे स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड फर्स्ट के लिए अपॉइंट होते हैं, यानी कि वो 7th CPC पे लेवल 12 के अकॉर्डिंग अगर वो अपॉइंट होते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है फ्रेंड्स वो होती है 1,15,000 के करीब उनकी सैलरी होती है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड 7th CPC पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग अपॉइंट होते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है 70,900 रुपये तक की होती है। और जो उसके साथ साथ यहाँ फ्रेंड्स अदर फैकल्टी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि सैलरी के अलावा अदर फैकल्टी भी मिलती है। यहाँ दिया है जैसे कि अदर सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट ऑफ फैकल्टी, यानी कि जैसे हम कहीं मान लो कॉलेज से या कहीं वैसे जब जाते हैं कहीं आने जाने का या फिर और अदर चार्ज लगते हैं तो वो इसमें हमको रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, वेबसाइट पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डिटेल में पढ़ लेना डाउनलोड करके फ्रेंड्स। और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। फिर और हम नीचे आते हैं तो और इसमें कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें नहीं दिया गया है जो कि एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस को कहीं नहीं दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स जो वैसे एप्लीकेशन फ़ीस होता है तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पता है कि जो जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी के होते हैं तो उनका मैक्सिमम जो एप्लीकेशन फ़ीस होता है वो 2000 तक होता है। और जो SC ST कैटेगरी या PWBD कैटेगरी के होते हैं उनका हाफ रहता है, यानी कि अगर 2000 जनरल या OBC क्या है तो इन कैटेगरियों का
1000 तक की ही रहेगा, या फिर जो PWD के हैं उनका कोई चार्ज नहीं रहता है। तो ऐसा हो सकता है, पर फ्रेंड्स इसमें कहीं एप्लीकेशन चार्ज नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये आज की वैकेंसी थी, तो आप इसको जल्दी से फिल कर दीजिए, क्योंकि जो डेट वो 15 नवंबर को ही ओपन हुई है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 तक है। तो उसके बाद जब साइट बंद कर दिया जाएगा तो फ्रेंड्स फिर वो आप वैलिड नहीं होंगे इसके लिए। इसी वजह से आप अभी ही फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लेट होने पर फिर और प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है कि जो सर्वर डाउन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स आप जल्द ही जितनी जल्दी अप्लाई कर देंगे फॉर्म को उतनी ही आपके लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।